Assalamu alaikum friends, I'm Kashif here. You're watching my YouTube channel. I'm Kashif here. How are you friends? I hope you will be fine. फ्रेंड्स हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो है उसका लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका कि जो हमारा जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की जो अकाउंट्स के बेसिक होते हैं वो कितने होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आज हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट होता क्या है बेसिकली। अकाउंट जो होता है वो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो किसी भी एक आइटम का कि फ़्लो का जो है उसकी मूवमेंट का जो है वो हमें समराइज़ करता है, वो उसकी डिटेल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ क्रेडिट अकाउंट है, हमारे पास कोई उधार की चीज़ें हमसे ले रहे हैं बंदे, ठीक है। तो हम उसको एक अकाउंट में लिखते हैं कि भाई ये भी उधार है, ये भी उधार है, ये भी उधार है, ठीक है। और अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम उसको अलग अकाउंट में लिखते हैं। तो अकाउंट जो है वो बेसिकली ये होता है दिस रिकॉर्ड्स दैट समराइजेज मूवमेंट इन एन इंडिविजुअल आइटम इज कॉल्ड एन अकाउंट। कि किसी भी इंफरादी चीज़ की जो मूवमेंट होती है उसकी जो समरी होती है वो हमारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट की जो है वो क्लासिफिकेशन किस में किन किन कैटेगरीज में कर सकते हैं। तो ये है इसमें द अकाउंट्स आर ट्रांसफर इन फॉलोइंग हेड्स। ये इन जो है मेन टॉपिक्स हैं, ये इनमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है हमारे पास एसेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज़, उसके बाद इनकम और चौथा है एक्सपेंस। फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यह मज़ीद आगे चल के आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये जो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू पे इन फ्यूचर। कैन बी अमाउंट पेएबल फॉर मटेरियल परचेज्ड, एक्सपेंसेस ईटसी, ठीक है। तो मतलब कि एसेट जो होते हैं वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी पोजीशंस होते हैं जो कि उसने जो कि वो ऑफ द बिजनेस टू पे इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में मिलने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसकी आगे जो फर्दर डिवीज़न है वो आगे की हुई है। वो प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ये शायद मैंने आपको पहले भी करवाया, दोबारा करवाता हूँ। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनकी कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब उनको हम टेंजिबल एसेट जो होते हैं उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, उनको हम छू सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी के कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, उनको हम सिर्फ उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। वो हमारी ऐसे जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये नीचे उसमें एग्जांपल्स दी हुई है। टेंजिबल एसेट्स जो है उसमें फर्नीचर आता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं उनमें राइट टू रिसीव मनी, गुडविल, उसके बाद कॉपीराइट्स, मतलब आपकी जो गुडविल मतलब कि आपकी जो बिज़नेस की रेपुटेशन होती है वो आपकी गुडविल कहलाती है, ठीक है। आप इसको नहीं छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड ए बेनिफिट और एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट। लाइबिलिटी जो होती है ये हमारे ऊपर एक डेट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन होती हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, जिसमें कि हमने वो फ्यूचर में जो है उसका बेनिफिट हमने प्रोवाइड करना होता है, ठीक, मतलब हमने वो पे करने होते हैं, ठीक है। बेनिफिट प्रोवाइड का मतलब ये है कि हमने एक होता है बेनिफिट रिसीव, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा डेबिट होता है। लेकिन ये जो है ये हम इसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आगे फ्यूचर में इसका बेनिफिट दे रहे हैं।
मतलब किसी से हमने उधार लिया हुआ है, बिजनेस ने उधार लिया हुआ है, तो वो जो है उसे फ्यूचर डेट में वो उसे देगा, मतलब उसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो जो है हमारा लायबिलिटी होती है, वो हमने पे करनी होती है। उसके बाद है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एसेट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। इसके बाद एसेट जो होते हैं इज इक्वल टू एसेट होते हैं लायबिलिटीज़ और ऑनर्स जो इक्विटी जो होती है उसको मिला के हमारे एसेट्स बनते हैं, ठीक है। उसमें लायबिलिटीज़ भी होती हैं और ऑनर्स इक्विटी भी होती है, जो ऑनर का सरमाया होता है, ऑनर के पैसे होते हैं वो भी उसमें होते हैं, और लायबिलिटीज़ भी होती हैं, वो मिला के हमारे एसेट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकम। कि इनकम क्या होता है? इनकम या और रेवेन्यू इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस चार्ज फ्रॉम इट्स कस्टमर्स और द रिवार्ड रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज क्रिएटेड इन द बिजनेस। इनकम जो है वो पैसे होते हैं, वो मनी होती है जो कि हम अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स चीज़ें सेल करके रिसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फ्रीलांसर है, ठीक है। एक फ्रीलांसर की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये छोड़े, फ्रीलांसर शायद आप में से अक्सर नहीं जानते होंगे। एक वेटर है, वेटर क्या होता है, वो उसके पास देने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, सेल करने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो अपनी सर्विस देता है। किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, और अपनी सर्विस के बदले में उसे जो पैसे मिलते हैं वो उसकी इनकम होती है, ठीक है। या कोई शॉपकीपर है तो वो जो चीज़ें सेल करता है, तो वो जो सेल के बदले में जो वो रिसीव करता है वो उसकी इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इंक्लूड टू अर्न द रेवेन्यू। एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारा वो पैसे होते हैं, वो खर्चा होता है जो कि हम अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ऐसे होता है कि हम जो भी खर्चा कर रहे होते हैं वो हमारा बेकार नहीं होता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। उसका मकसद बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि हम उससे पैसे कमाएं, उससे हमारी इनकम बढ़े, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़े, ठीक है। उस resources spent and the efforts made to earn the income when translated in money terms are the expenses of the business। मतलब जब उसे पैसे के हिसाब से लेन देन किया जाता है तो वो बिजनेस के हिसाब से एक्सपेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट इज़ अ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेसिकली कि हमारा जो इनकम है वो हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब एक ख़ास टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारे पास जो पैसे आए, हमारी इनकम है, वो हमारे एक्सपेंसेस से, वो हमारे खर्चों से, हमारे अखराजात से वो ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट होगा। लॉस है, लॉस क्या होगा? लॉस इस तरह होगा कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हो। मतलब हमारी इनकम जो है 100 रुपये, लेकिन हमारा खर्चा 150 रुपये है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लॉस हो रहा है। और हमारी इनकम 100 रुपये है, हमारा खर्चा 70 रुपये है, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे कैपिटल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये हमारा एसेट क्रिएट करने के लिए होता है, जो कि हमें फ्यूचर टाइमिंग, या कह सकते हैं कि मोर देन 12 ईयर्स, मतलब कि ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम जो है वो हमें उससे, उस एक्सपेंस से, उस खर्चे से हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इसका जो है ना मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। अगर मोर देन 12 मंथ्स होगा कि हम उससे 12 माह से, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
और इसी में देखते हैं, अगर ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हम करते हैं लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हम 1 साल के अंदर अंदर मतलब 12 महीनों के अंदर अंदर उसका जो उसका बेनिफिट है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर तो जो लॉन्ग टर्म हम उससे बेनिफिट लेते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो हमारा कैपिटल इंक्रीज़ करने के लिए होता है, कैपिटल बढ़ाने के लिए होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें हमारा वो जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल मतलब कि जो होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो हमारा रेवेन्यू होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम की कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम मशीनरी परचेज़ करते हैं, फर्नीचर परचेज़ करते हैं, बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, ठीक है, या कोई फ्रेंचाइज लेते हैं, तो उसका क्या होता है कि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मशीनरी परचेज़ करें तो मतलब जो मशीनरी होती है वो हम इंस्टेंट तो यूज़ नहीं कर लेते, उसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं, ठीक है। या फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो वो भी हमारा 1 साल तक नहीं चलता, वो ज़्यादा तक चलता है, ठीक है। और जो हम स्टाफ की सैलरी देते हैं, ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग का रेंट देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। मतलब कि इनसे स्टाफ सैलरी तो वो हम उसे बेनिफिट एक माह में ले लेते हैं, और रेंट है उससे भी ऐसे ही, और इलेक्ट्रिसिटी बिल तो वो भी ऐसे ही है। आगे जो है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स, के जो हमारे एसेट होते हैं उसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं पैसे बढ़ाने के लिए, तो वो जो है वो एसेट में तो इंक्रीज़ हो रही है, एसेट तो हमारा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब कि जो हमारा एसेट है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिट, लेकिन पहले ज़्यादा जो चीज़ बढ़ रही होती है वो हमारा डेबिट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिंग मतलब कि यही चीज़ दोबारा अगर आप देखते हैं तो एक दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब परचेज़ कर रहे हैं ना, तो जब हम जब हम वो चीज़ सेल करते हैं उसका क्या होता है, उसमें जो कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि हमारा जो क्रेडिट वो जो हमारा एसेट वाला अकाउंट है वो कम हो रहा है। तो जब हम बता दूँ कि ये एसेट के हिसाब से हम देख रहे हैं ना, तो एसेट जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है कि एसेट जो है वो हमारा कम हो जाता है मतलब एसेट अकाउंट से वो चीज़ निकल जाती है, तो मतलब एसेट अकाउंट जो है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं दूसरा बताता हूँ कि अगर इंक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिट है ना, तो इंक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिट फॉर एसेट अकाउंट, ठीक है, और इंक्रीज़ इन एसेट इज़ क्रेडिट फॉर कैश अकाउंट, ठीक है, और यही सिचुएशन इसमें रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंडिचर। ये पहले लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्या होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ क्रेडिट, मतलब जो हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी तो वो हमारा क्रेडिट होता जाएगा, कि मतलब हमने वो चीज़ फ्यूचर में रिपे करनी ही करनी है। आपको पहले भी इस पर बताया था। और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी जो हमारा डेबिट होता जाएगा, मतलब कि उसमें हमारा जो है वो हमारे सर से वो कर्ज उतरता जाएगा, तो मतलब वो हमारे लिए सरप्लस में होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट फॉर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंस। तो ये कहता है इंक्रीज इन एक्सपेंस इज़ डेबिट, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज़ डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज़ क्रेडिट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने ये 3-4 पॉइंट है ये आपने याद करने हैं और इनको अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठाना है, ठीक है। ये MDT में आपके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम, अगर इंक्रीज इन इनकम इज़ क्रेडिट और डिक्रीज इन इनकम इज़ डेबिट, ठीक है।
तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छी तरह से कर लेने। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और जाते जाते कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, हर नए आने वाले लेक्चर, क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबी सॉल्यूशन वगैरह सब आप तक टाइमली पहुंचते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।